साथियों मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले अब साथ चलते हैं। साथियों आपको पता होगा दोस्तों, यूपीएसआई 2025-26 एग्जाम डेट आउट हो चुकी है और इतनी बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि हम बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे, सर एग्जाम डेट कब आएगी एग्जाम डेट, और इसी चक्कर में आपकी पढ़ाई आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही। बट अब एकदम क्लियर सारी चीजें हो गई है। योगी गवर्नमेंट क्या है, हमारे माननीय योगी जी पूरी तरह मेहरबान है आप पे। बहुत सारी वैकेंसीज यूपी में आ रही है। आपको पता ही होगा कि अभी क्या है, क्या ना यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज है, तो अभी तुरंत क्या है, उससे पहले ही आपका क्या आ गया, यूपीएसआई कांस्टेबल, बहुत सारी वैकेंसी है। तो हमारे माननीय योगी जी हम पे पूरी तरह मेहरबान है और ये मेहरबानी बार बार मिलती नहीं है, आपको भी पता है क्यों, क्योंकि इलेक्शन 2027 नजदीक है। तो आपको पता भी होना चाहिए आपकी वैकेंसीज भी फाइनल होने के पूरे पूरे चांस है। तो इस बार वर्दी कहां होनी चाहिए, आपके मतलब कंधों पे ही होनी चाहिए। हर प्रकार से जो आपका स्टार है आपके कंधों पे लगे रहने चाहिए। तो आपको थकना नहीं है, हारना नहीं है, सोना नहीं है, जगते रहना है अपने सपनों के लिए, क्योंकि सपने बार बार सच नहीं होते हैं। और ये सपने जैसा है कि यूपी में इतनी वैकेंसी वो भी कंटिन्यू आ रही है। तो सपनों को सच करना है, क्योंकि बार बार सपने सच नहीं होते। चलिए आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका प्लान क्या होगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। 100 दिन में हम फुल तैयारी अपनी कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से हमें प्लान करना चाहिए अपने सब्जेक्ट की कैटेगरी का, कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर कब कैसे पढ़े। चलिए हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहली बात है कि आपका एग्जाम किस मंथ में डेट, वो आई होप आप लोगों को पता चली गई होगी। 14 मार्च 2026 और 15 मार्च 2 डेट है आपके एग्जाम की। सॉरी, तो इसी डेट पे आपका पेपर होना है और होके ही रहना है। तो आपको बस एक ही काम करना है, अपने अंदर वो आग, वो जज्बा, वो जुनून लाके रखना है। क्यों? क्योंकि वर्दी आपकी ही होनी चाहिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि आपका 90 दिन का प्लान क्या होगा। साथियों आपको पता होगा जो आपके टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं, 160, और टाइम कितना होता है 2 आवर्स। और ये चीजें आपको शायद पहले भी पता होगी। हिंदी के 40 क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरह जनरल नॉलेज के 40 होते हैं, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स के 40 होते हैं, इसी तरह क्या होते हैं, रीजनिंग के आपके 40। तो आप देखेंगे क्या है, आपके टोटल 160 क्वेश्चंस है और 2 घंटे में आपको करना है। तो इसी अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम कैसे पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। साथियों बहुत सारे बच्चों का तो ये होगा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, मैक्सिमम बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो इंतजार कर रहे थे कि डेट कब आएगी एग्जाम की, तब हम प्रिपरेशन करेंगे। साथियों मात्र 100 दिन, मैक्सिमम 100 दिन आपके पास है जहां आपको सब कुछ करना है। उन बच्चों के लिए तो गोल्डन एरा इसलिए है जिन्होंने अपनी कंप्लीट सिलेबस वगैरह कर लिया। अब उनके लिए क्या है, रिवीजन, मॉक प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक प्रैक्टिस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बार बार आप जितनी इन चीजें करेंगे आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, आपके क्वेश्चन करने के तरीके, सारी चीजें बहुत आराम से होती जाएगी। हम डिस्कस करते हैं 90 दिन के प्लान को कि हमारा जो 19 डेज का प्लान है कैसे होना चाहिए। साथियों सबसे पहले आप देखेंगे 90 डेज का जो आपका स्टडी प्लान हो क्या होना चाहिए। सबसे पहले फेज 1 में आप क्या करो, सिलेबस कंप्लीट। हमें 1 से 45 दिन में जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से अपना सिलेबस को क्या करना है, आपको कंप्लीट, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है 45 दिनों में। उसके बाद क्या है आपके सॉरी, आपका जो प्लान होना चाहिए डेली स्टडी का साथियों, वो कम से कम मिनिमम 9 से 10 घंटे होने चाहिए। अगर आप 9 से 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप कंपटीशन से बहुत दूर है। क्योंकि वो भी बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में बैठ के, घर पे बैठ के 10 से 12 घंटे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक वर्दी नहीं मिलेगी। तो आपको भी यही काम करना है, आपको उन्हीं कैटेगरी में आना। 9 से 10 घंटे मिनिमम है आपको डेली वे पे पढ़ाई करनी, और कैसे करनी है, कौन सा सब्जेक्ट इन दे, सब हम जानते हैं। साथियों उसके बाद 45 दिन के बाद क्या करना, 46 से 75 दिन में क्या करना, आपका प्रैक्टिस पे जाएगा। हमें क्या करना है, टॉपिक वाइज रिवीजन। आपके जो भी क्वेश्चन या आपके जो भी टॉपिक है उसको टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, डेली बेस पे रिवीजन करना। अगला काम क्या करना, 50 से 100 क्वेश्चंस आपको डेली लगाने। क्या करने, 50 से 100 क्वेश्चंस आपको डेली लगाने हैं। अगला काम आपका क्या है, 50 से 100 क्वेश्चन आपको डेली लगाने। सेकंड क्या है, अल्टरनेट डे पे अभी क्या करना है, सेक्शन टेस्ट। आपके जो सेक्शन टेस्ट है अल्टरनेट डे पे करना है, और वीकली एक फुल मॉक।
देखिए ये ऐसा पार्ट है साथियों ना, जो जो आपको क्या करेगा, सिलेक्शन के बहुत नजदीक लाएगा। हमें इस पे काम जरूर करना है। क्या, किस पे? एक तो मॉक टेस्ट आपको अभी से देना स्टार्ट कर देना चाहिए, और सेकेंडरी क्या है, सेक्शन टेस्ट। ये बहुत जरूरी, इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपके अंदर क्या आएगा कि नहीं सर बिल्कुल बहुत अच्छे से जा रहा है। और ये चीजें धीरे धीरे क्या होगी साथियों, धीरे धीरे बनती है। ऐसा नहीं आप एक दिन में सीख जाएंगे कि नहीं ये चीजें ऐसी है। तो टॉपिक वाइज आपको रिवीजन 50 से 100 क्वेश्चन डेली आपको करने हैं। हर एक सब्जेक्ट के 10-10, 20 क्वेश्चन आपको उठाना है, करना है। अल्टरनेट डेज पे क्या करना है, सेक्शन टेस्ट देना। वीकली 1 फुल मॉक टेस्ट सैटरडे या संडे में क्या करना है, कहीं से भी किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें आपको फ्री अवेलेबल है, आप वहां से कर सकते हैं। अब थर्ड क्या है, 76 से 90 दिन का फाइनल फेज क्या होता है। आपको एक ही काम करना है, जब 76 से 90 डेली एक ही काम करना है साथियों। क्या करना है, डेली एक फुल मॉक टेस्ट देना है, जो क्या करेगा, आपको आपके वर्दी के बहुत नजदीक लेके गया। उसके बाद वीक क्या करना, वीक टॉपिक को रिवीजन करना। जो भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए आपके मैथ में कोई टॉपिक आपका वीक है, रीजनिंग में कोई टॉपिक वीक है, उसको क्या करना, आपको वीक में टॉपिक रिवीजन करना है। सीधा सीधा क्या है, आपको अपने जो भी वीक टॉपिक है उसको रिवीजन करना है। सेकंड क्या करना, करंट अफेयर्स क्या करना। देखिए साथियों, करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल अभी क्या कर रहा है, हर एग्जाम में बहुत बड़ा इसका काम हो रहा है। अभी आप ग्रुप डी के एग्जाम में देखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम क्या कर रहा है, करंट अफेयर से ही उठा रहा है। तो आप बिल्कुल भी ये मान के चलिए, इसमें भी ये चीजें होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मूल विधिया एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपको हिंदी वाले पोर्शन, मूल विधिया, ये सारी चीजों पर अच्छी अपनी पकड़ होनी चाहिए। हमें तो यही करना है, डेली एक फुल मॉक टेस्ट सीधा 76 से 90 दिन में। तो आपके पास कितना, ज्यादातर 14 से 15 दिन अगर आपने ये कर लिया तो बहुत अच्छे से आपके सारी चीजें कवर हो जाएगी, और आपके अंदर वो जुनून और कॉन्फिडेंस आएगा, अब मेरा पेपर निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट में बस एक ही काम करना है साथियों, आपका क्या है, फिजिकल प्रैक्टिस क्या है, डेली करना है। 2 से 3 किलोमीटर आपको रनअप करना है, 30 लगभग 15 से 30 पुशअप डेली मारो, स्ट्रेच आप 10 मिनट का करो। तो इससे क्या होगा, स्ट्रेच करने से ये सारी चीजें क्या है कि आपकी फिजिकल की भी तैयारी धीरे धीरे होती रहेगी। बहुत ज्यादा काम नहीं है फिजिकल, तो इसका अगर आप 1 से 1.5 महीना भी कर लेंगे सीधे सीधे, तो आपकी चीजें क्या होगी, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। कुछ चीजें और है साथियों जो आपको डिस्कस ये करनी है। अभी क्या है, आपको जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी हमारा एक, आपको पता ही होगा, हमने YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या साथियों, YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, देखिए हमारे YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्या चल रही है साथियों, PYQ सीरीज। जहां हम क्या कर रहे हैं, हम इस PYQ सीरीज में क्या कर रहे हैं, उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके पेपर में बार बार आते हैं, और आपको ये तरीका बताते हैं कैसे स्मार्ट अप्रोच के साथ हम अपने क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप चेन सीकर क्लासेस पे, आप चैनल पे जाएंगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी PYQ सीरीज, वहां से आप इस चीज को देखेंगे, आप बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन तैयार हो जाए। अभी एक काम हम और कर रहे हैं कि आपके लिए मैं कम से कम 45 दिन का एक ऐसा बैच लेके आ रहा हूं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, जहां हम क्या करेंगे, 50 से 60 क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। 50 से 60 क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। हर एक टाइप हम कवर करेंगे कि आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैथ की तो टेंशन आपको बिल्कुल लेनी नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपका मैथ का आप पेपर में सही करके आओगे। बस एक ही काम करना है, आपको चेन सीकर क्लासेस के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना, उन बच्चों तक पहुंचे जहां जिनके पास पैसे की बहुत सारी प्रॉब्लम है, पेड बैच नहीं ले सकते। यहां पेड से भी अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी कि कैसे हम चीजों को सही कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको एक ही काम क्या करना है साथियों, एक ही काम करना है, डेली बेस पे मैंने जो भी स्ट्रेटजी बताई है आपको ये फॉलो करना है। आप 90 दिन और पेपर देने के बाद आपने यही बोलोगे सर आपने क्या बात बताई हुई थी, क्योंकि ये स्ट्रेटजी क्या होती है, सिलेक्शन यही दिलाती है, और आपको यही करना है। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।